हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। आज मैं अनुसर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारा सा परिवार साइंस संग्रह में। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, अगर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आइए आज आपके केमिस्ट्री का डर को करते हैं खत्म और आप केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाएंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आप आज के इस प्यारे से सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स केमिस्ट्री में लेकर के आइएगा। एकदम पूरी विश्वास के साथ मैं आपको यह बात कह रहा हूं, क्योंकि आज करने वाले हैं हम लोग 2009 से लेकर के 2021 यानी कि अब तक 10 वर्षों का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद बहुत ही अच्छा आंसर के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आप सभी को इसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं। निवेदन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निवेदन करने से ही सही, आप अगर इस सेशन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल। तो डर को हटाइए, भगाइए और आज इस सेशन को बिल्कुल अच्छे से तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये सेशन धमाकेदार होने तो प्लीज एक बार सभी को इस सेशन को जम करके शेयर कर दीजिए। चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे अंग्रेजी मीडियम वाले, एक बार जम के सभी को इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके से हम लेकर के आने वाले हैं फिजिक्स का भी, और भी इंग्लिश का भी होगा, हिंदी का भी होगा, मैथ का भी होगा, बायो का भी होगा। ऐसे सेशन आपके लिए जरूर आएगा। और मैं आपको बताता हूं, आप अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी नहीं पता, यार क्या आने वाला है सर, क्या होगा कुछ पता नहीं, तो भैया इतना तो जरूर समझ लो कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं पढ़े हो तो क्या है, इसको पढ़ लो, कम से कम इसको कंप्लीट कर लो। इसको बोले तो क्या, जो आज 2009 से लेकर के अभी तक अर्थात 2021 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं। बच्चों, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं सारी बातें। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा भी किसी भी पब्लिकेशंस का, क्वेश्चन जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है यार कई सारे क्वेश्चन, आप खुद से कहोगे कि यार कई सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड है। सच में बच्चों, कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया। क्यों? क्योंकि वो टारगेटिंग क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी को कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना, ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना, एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे सभी बच्चे। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एक बार शेयर कर दो सबको ही। जबरदस्त बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम फुल एनर्जी जोश के साथ। अंत तक यही डेडिकेशन होना चाहिए, यही एनर्जी होनी चाहिए। स्टार्ट। देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपको रिपीटेड मिलेगा, मैं भी करवाया हूं आपको, तो हमारा यही हमेशा से ध्यान रहता है कि आपके लिए लगातार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाए। तो चलिए, और नए नए क्वेश्चन तो इतने मिलेंगे ना इस साल वाले, तो अंत तक लेकिन रहना पड़ेगा। अब शुरू के क्वेश्चन देख लो, ये तो पढ़ा हुआ है सर, पढ़ा दिए, ऐसा नहीं सोचने का बच्चों, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चे। आइए देखिए सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का नमन। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां पे साल मेंशन नहीं करने वाला हूं। 2009 से 2009 से लेकर के 2021 तक मिला लीजिएगा, सारा क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन हम आपको यहां पर प्रोवाइड किए हैं। अंत तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा। और हां, रिपीटेड क्वेश्चन को मैं क्यों बार बार लिखूं, अगर एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो मैंने देखा कि यार ये तो बार बार पूछा गया है, चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस तो बच्चों का हो जाएगा, बार बार उसको लिखने से कोई ये नहीं है। और वैसे भी मैं चैप्टर वाइज एक बार करवाया हूं, है ना। तो स्टार्ट नाउ, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। अरे भैया, हाँ ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं कि भाई किसका हिमांक का अवनमन ज्यादा होगा। हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेल्टा टीएफ इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, के एफ इंटू सी एम। आई भी लगता था, आई इज द वांट ऑफ फैक्टर, आई वांट ऑफ फैक्टर होता है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। तो आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, तो आई का वैल्यू K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का ज्यादा होने वाला है, इसलिए यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है क्या होता है, समय का इनवर्स, यानी कि सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड इनवर्स भी आपको दिखेगा तो समझ जाना वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। H3PO4 क्या होता है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। स्ट्रक्चर बना के देख लो, जितना OH ग्रुप मिल जाए उतना बेसिक लग जाएगा। फास्फोरस, ऑक्सीजन 4 है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH OH OH। देखिए बच्चों ये बनता है H3PO4 का स्ट्रक्चर। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 3 OH समूह है, इसलिए ये त्रिभाषमिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए तो क्लियर रहा क्या, क्लियर रहा क्या बच्चों? यस, जबरदस्त, वेरी गुड। आगे बढ़ते, एकदम अंत तक रहिएगा, कसम खुदा की आज तो तहलका मच जाएगा। और देखते हैं कि भाई कोई ऐसा ये नहीं होगा कि आपका सेशन ये केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रतिचुंबकीय की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक की बात कर रहा है, तो ये Zn2+। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दिया हूं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को बच्चों गैंग कहा जाता है, और गैंग को दूर करने के लिए जो पदार्थ हम मिलाते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं, और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर के स्लैग अर्थात धातु मल का निर्माण करते हैं। तो फाइनली यहां पे जो हमसे पूछा जा रहा है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के बारे में, तो वो हो जाएगा गैंग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। NiCa4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। एकदम आंख बंद करके चलो, 0। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइनली अब देखिए, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? आपका चैट में इधर देख रहा हूं, हमारा स्क्रीन इधर है। तो कौन सी दवा बुखार को कम करने वाला, बुखार को कम करने वाली दवाई अर्थात टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को जो कम करता है उसको कहते हैं ज्वरनाशी, यानी कि एंटीपायरेटिक दवाइयां। क्या कहेंगे बच्चों? एंटीपायरेटिक, जो ज्वरनाशी कहलाती है, एंटीपायरेटिक दवा। अगला देखिए, मिथाइलेमिन को बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। मिथाइलेमिन इज प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के द्वारा आप इसको बना सकते हैं, CH3NH2। मिथाइल एमिन को आप हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं। 8 का सही जवाब बी। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदला जा सकता है? एल्कील हैलाइड RH को ROH में बदलना होगा तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा H को OH के द्वारा। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो 9 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 250 के आसपास क्वेश्चन होगा। जो आज रह गया अंत तक, सोचो बस पा गया, उसको फल मिल गया। कैप्रोलैक्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होता है, मैं आपको बताया हूं। कैप्रोलैक्टम का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, बहुलीकरण कराते हैं, तो हमको मिलता है नाइलॉन 6। क्या मिलता है बच्चों? नाइलॉन 6। तो फाइनली ये नाइलॉन 6 का मोनोमर अर्थात एकलक होता है। मोनोमर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? एकलक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आज आप सब एकदम रिकॉर्ड तोड़ दो, शेयर कर दो बच्चों को। नाइलॉन 6, 10 का ए। 11 नंबर है कि निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? भैया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है उसमें एलिमेंट स्कैंडियम से लेकर के Zn तक आता है, लेकिन ये भोंचू मैग्नीशियम कहां से घुस गया इसमें? कहां से मैग्नीशियम घुस गया? ये होने की सवाल ही नहीं होती। तो फाइनली 11 का सी। ये भैया कॉपर पाइराइड का सूत्र CuFeS2, जन्म से पता है आपको, CuFeS2, CuFeS2 ये होता है कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्या जवाब रहा आप लोगों का? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्या गुणधर्म वो होता है, विलयन का एक ऐसा गुण होता है जो सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती है, इसलिए वही अणुसंख्या गुणधर्म होगा जो विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे कि परासरणी दाब हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, बस यही हो सकते हैं। तो भैया देखिए, हिमांक का अवनमन क्या कहलाएगा? अणुसंख्या गुणधर्म कहलाएगा।
वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है और क्वथनांक का उन्नयन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन किस्मत सवाल का ये है कि कौन नहीं है। तो भैया ऑप्टिकल एक्टिविटीज ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अपना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसा लग रहा है बच्चों आज की क्लास? आज का क्लास कैसा लग रहा है? सभी कोई बता दो, बता दो, बचा दो नहीं बता दो चलिए, क्या बात है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल, ग्लूकोज में कायरल कार्बन का नंबर कितना होता है? ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन का नंबर कितना होता है? मैं आपको बताया हूं 4। CS, अच्छा इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताया था, CHO, CHOH, 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 CHOH और ये CH2OH, यही जो होते हैं कायरल कार्बन होते हैं चारों, यही कायरल कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन जो होते हैं वो 4 होते हैं। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल जो होता है बच्चों एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जा सकता है इसको। CH3OH, CHOH और CH2, CH2OH, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि यहां पर 3 है। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या, अगर आप साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक बनाते हो तो उसमें जो बनेगा पीओपी बॉन्ड जो बनेगा इस तरीके का, वो 3 बनता है। कितना बनता है? 3 बनता है। आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें आपको 3 पीओपी मिलेगा। पीओपी एक बॉन्ड हुआ ऐसा, फिर OP P का मिलेगा तो 2 बॉन्ड हुआ, फिर एक और मिलेगा तो 3 बॉन्ड हुआ। तो इस तरीके से 3 रहता है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड, अब देखिए यहां पे स्मेल्टिंग लिखा है जबकि इसको हिंदी में कहा जाता है प्रगलन। प्रगलन में धातु के ऑक्साइड को अपचयन के लिए किस पदार्थ के साथ हम कराते हैं? अपने पास मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है तो कोक के साथ रिएक्शन करा करके धातु प्राप्त करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये स्मेल्टिंग अर्थात प्रगलन के नाम से जाना जाता है। यह एक अवकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें धातु के ऑक्साइड को धातु में बदला जाता है, उसके लिए हम कार्बन का उपयोग करते हैं। तो फाइनल ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? मैं आपको बताया था कि बहुलक जो चैप्टर अगर जो भी बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो जाकर के सेशन को देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त रहा था वो सेशन। तो संगणक बहुलक का मतलब क्या था? जो विभिन्न प्रकार के बहुलकों से मिलकर के बना होता है, एकलकों से मिलकर के बना होता है। जिसमें समान एकलक होते हैं वो तो होगा ही नहीं। अब देखिए ग्लिप्टल, नायलॉन 66, PTFE, PTFE हो जाएगा इसका सही जवाब। संगणक बहुलक ये नहीं है, बाकी के सब संगणक बहुलक है। एक योगशील बहुलक होता है, योगशील बहुलक, या फिर एक सह बहुलक, सम बहुलक। तो प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं सह बहुलक में क्या होता है। यहां पर पूछ रहा है संघनक कौन नहीं है, यानी कि ये सह बहुलक कौन नहीं है ये पूछना चाहते हैं, वो PTFE। ठीक है, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण निकाल सकते हैं आप आसानी से। K4FeCN6 में Fe का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं। 1 × 4 हो जाएगा प्लस x, इसका -1 हो जाता है, इंटू में 6 बराबर में टोटल चार्ज कुछ नहीं तो 0। 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x बराबर +2। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो D2sp3 बनेगा। ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या पूछ रहा है? प्रसंकरण। D2sp3 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? D2sp3। आगे बढ़ा जाए, बताइए। ये क्या बात है, चंदन, सुप्रिया, मोहित, जिया हो, गर्दा उड़ा दो सब बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? अब देखिएगा, ज्विटर आयन कौन बना सकता है? ज्विटर आयन कौन बना सकता है? ज्विटर आयन बनाने के लिए मैं आपको बताया था कि अमीनो एसिड ही ज्विटर आयन बना सकता है। अमीनो एसिड का मतलब होता है बच्चों NH2 का होना और COOH का होना। आप देखो किसमें NH2 और COOH दोनों है,
नीचे वाला में NH2 भी है, COOH भी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों फाइनली, ये ज्यूपिटर आयन बना सकता है। अच्छा क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है कि नहीं भैया बता दो क्लियर, मैं क्वालिटी बढ़ा लूं क्या, नहीं ठीक तो है। चलिए क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। अगला सवाल पे चलते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हुए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में 2 ब्यूटीन कौन देने वाला है? ब्यूटेन 2 ऑयल का कराइएगा तो 2 ब्यूटीन आपको मिल जाएगा। ब्यूटेन 2 ऑयल ले लीजिएगा अगर आप, CH3 CH2 CHOH और ये CH3, ये हो गया ब्यूटेन 2OL। अगर आप इसका निर्जलीकरण कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, निर्जलीकरण का मतलब क्या हो गया, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, H2O का मॉलिक्यूल निकालिएगा तो यहां से H और यहां से OH गायब हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया अपना, हाँ 2 ब्यूटीन भी बनेगा इसके तरह साफ कराओगे तो ब्यूटेन 2 ऑयल आप इस्तेमाल कर लीजिए। कौन है जो द्वितीयक सेल बनाने वाला है? द्वितीयक सेल कौन बनाएगा? बनाएगा थोड़ी यार, हद है। कौन द्वितीयक सेल है, सॉरी द्वितीयक सेल कौन है? लीड स्टोरेज सेल को क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल, जो चार्जेबल हो, रिचार्जेबल। तो लीड स्टोरेज बैटरी, सोडियम ऑक्साइड में, सोडियम ऑक्साइड में समझ आया क्या? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होगी? सोडियम ऑक्साइड Na2O में अगर Na का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होती है तो 4 आता है, ये आपको पता ही होगा। कितना होता है? 4 होता है। आगे कौन है जो लायोफिलिक कोलोइड है? अच्छा लायोफिलिक और लायोफोबिक आपको बताया गया है, लायोफिलिक और लायोफोबिक आपको बताया गया है। लायोफिलिक का मतलब जिसको लिक्विड से फिल यानी कि प्रेम होता है, लगाव होता है, जो जल रागी कहा जाता है, और लायोफोबिक फोबिया, हेटिंग, नफरत ना, जल से कोई मतलब नहीं। लायोफिलिक गोंद होता है, क्या होता है बच्चों? गोंद होता है। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी के अंदर पाई जाती है? एल्यूमिनियम। ये एक ऐसी धातु होती है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ही मेजर अमाउंट में पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में ये पाया जाता है। 25 का C। 6 कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है? F2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ इस तरीके से, F2Cl2 Br2I2, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आहा समझ गए? तो यहां पर 26 का A। सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये सब तो बच्चों वाली सवाल है, और प्यारे बच्चे सॉल्व कर लेना आप सभी को ये आराम से। ये तो एल्केन होता है सर, अगर एल्कीन होता तो क्या होता? एल्कीन होता तो सिर्फ दुगुना के बराबर होता, और ये एल्काइन है अगर तो दुगुना से 2 कम होने का। इला 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 रे इला। 27 का A। 28 नंबर सवाल है, वही सवाल आ गया कि कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड कौन है? अक्रिस्टल, हीरा क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टल होता है, नमक क्रिस्टल होता है, कांच ही जो होता है जो अक्रिस्टल यानी कि एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो यहां पर आप 29 का C सही जवाब लगाइए और आप आराम से आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होने वाला? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लिक्विफाइड सोडियम क्लोराइड इज लिबरेटेड एट द कैथोड या डिपोजिटेड एट द कैथोड। भैया जी अपने पास NaCl का द्रवित विलयन है, सॉरी द्रवित NaCl है, विलयन नहीं कहेंगे, बस NaCl ही है, पानी में नहीं मिलाया गया, जलीय विलयन नहीं है, द्रवित है, लिक्विफाइड NaCl है। कैथोड प्लस नहीं होता, कैथोड माइनस होता है, प्लस को बुलाता है। एनोड माइनस होता है, प्लस को बुला लेता है, सॉरी एनोड प्लस होता है, माइनस को बुलाता है। देखिएगा अगर इस तरीके से अपने पास सिस्टम है, ये हो गया कैथोड,
उबना मत। अब इतना भी जल्दीबाजी नहीं कि क्वेश्चन को ऐसे ही स्किप करके भागते रहे, एकदम ध्यान से डेटा का सही यूज आज ही करना है। आज पढ़िए आप लोग, निगेटिव पॉजिटिव, Na+ होगा Cl- होगा, ये धातु के रूप में कैथोड पे चला जाएगा, चूंकि प्लस है तो माइनस बुला लेगा, इसको लाइन मार के बुला लेगा। Cl- क्लोरीन गैस के फॉर्म में कहां चलता है? एनोड पर। तो यहां पर पूछ रहा है कैथोड पर क्या मुक्त होगा? भाई कैथोड पर सोडियम जाने वाला है। इसका लाइन क्लियर रहता है, किसके लिए? क्योंकि माइनस पर प्लस ही जाएगा। अब लड़का की शादी लड़की से ही होगा, ऐसा नहीं कि लड़का की शादी बिल्ली से हो जाए, कुतिया से हो जाए, चूहिया से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो कैटेगरी हो जाए अलग तो उसको। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना मुक्त करेगा? मोलर मास 63.5 ग्राम, बटा में Cu2+ 2 चार्ज, भाग लगा 31.76 ग्राम कॉपर निकलेगा। 31.76 ग्राम, 31.76 ग्राम कॉपर, यहां पर 76 ग्राम निकलने वाला है। ये निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? फ्री स्टेट में पाया जाने वाला मेटल, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन होती है? जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, मतलब नहीं, अकेला बिंदास जिंदगी जी रहा है, वो होता है गोल्ड, प्लैटिनम एंड एजी। तो यहां पर गोल्ड है, एजी तो बेचारा कभी कभी मोबाइल में पड़ भी जाता है सल्फाइड वगैरह के चक्कर में, ये सोना, ठीक है ना, इसलिए इसको नोबल मेटल के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? H के साथ FON, हाइड्रोजन फोन करेगा सब हाइड्रोजन को, मतलब फोन रिसीव करने वाला एक ही है, करने वाला 3-3 को, मतलब एक आइटम पे 3-3 लोग पड़े हुए हैं। आइटम कौन सा है? हाइड्रोजन। बाकी आइटम जो दूसरा लोग है वो कौन है? FON, गलत मीनिंग नहीं निकालने का, पॉजिटिव, FHOHNH। प्यार से देखिएगा, यहां पर HF बनने वाला है, यहां पर H2O बनने वाला है, और यहां पर NH3 अमोनिया बनने वाला है। ये तीनों के तीनों विद्युत ऋणात्मकता हाई होने की वजह से ये अपना कांटा भिड़ा लेते हैं, लेकिन बेचारा HCl मुंह लटका के बैठा रहता है, इसके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाला नहीं है। क्लियर रहा? तो ये ऑप्शन सी सही है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट। जी हां, चलिए बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोनाजाइट इसका हो जाएगा 34 का सी सही है। 35 XeF4 का आकार कैसा होगा? XeF4 का जो आकार बनने वाला है, और यहां पे लोन पेयर भी होगा, क्या होगा? लोन पेयर भी होगा, स्क्वायर प्लेनर बनता है। क्या बनता है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। सबसे प्रबल लुईस एसिड, सबसे प्रबल, आकार बड़ा आसानी से, Bi3 सबसे प्रबल। कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? पारा। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि धातु होता है, और ये किस अवस्था में रहता है बच्चों? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। निम्न में से हरा तोता किसको कहते हैं? CuSO4.5H2O इज नोन एज तूतिया, इसको तूतिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि नीला तोता, ब्लू विट्रॉल, नीला कशिश भी कहा जाता है। लेकिन FeSO4.7H2O इज नोन एज हरा तोता, यानी कि ग्रीन विट्रॉल, हरा तोता। तो आपसे पूछा जा रहा है हरा तोता, तो FeSO4.7H2O याद रखिएगा। बताइए बच्चों, क्लियर रहा? क्लियर रहा मेरे प्यारे दोस्तों? जी हां, 38 का ए सही रहा। 39 किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? जी, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? तो वो होता है अपना डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक, ध्यान रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट को। एक सवाल कभी कभी यह भी आ जाता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, यानी कि अंतः संक्रमण तत्व कौन होता है? तो अंतः संक्रमण की जब बात है प्यारे साथियों, तो आप एक ब्लॉक लगा लीजिएगा, अंतः संक्रमण तत्व। जी हां, अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है।
अब एक बात बता देता हूं आपको कि अगर आप भी अच्छा नंबर, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव डिस्कशन कराते हैं और उसका नोट्स चाहिए इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसका अगर नोट्स चाहिए पूरे क्वेश्चन बैंक वाला, तो साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से साइंस संग्रह सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। वहां प्रीवियस ईयर में जाइएगा, प्रीवियस ईयर के टैब में जाइएगा तो आपको आंसर शीट केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का और लॉन्ग का भी, शॉर्ट लॉन्ग सब है, और यहां ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सल्फाइड एस्को का समाहरण, समाहरण शब्द जो होता है वो सांद्रण, सांद्रण। अच्छा, ये डी ब्लॉक वाला संक्रमण कहा जाता है, मैं आपको बता दिया हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा। सल्फाइड एस्क जो भी होगा, सल्फाइड एस्क जो भी होंगे बच्चों, उसका अगर आप सांद्रण करना चाहते हो तो उसके लिए हमें फेन प्लवन मेथड यूज करना होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या मेथड। अच्छा, एक बात बता देता हूं कि सांद्रण किसे कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण से आप क्या समझते हैं? अयस्कों का जो सांद्रण होता है, इसका मतलब ये होता है कि अयस्कों में से अशुद्धि को दूर कर देना है, इंप्योरिटीज जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हमें क्या कर देना है बच्चों, हटा देना है, उसको बोलते हैं समाहरण या सांद्रण। ठीक है, 40 सवाल कंप्लीट होते हैं, अभी 250 सवाल है, आप बने रहिएगा, उबना मत। मैलाकाइट किसका अयस्क होता है? कॉपर का होगा क्या? जी हाँ, किसका होगा बच्चों? कॉपर का। वेरी गुड। क्या है आपका स्थिति? बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। यहां पर ये हो गया मैलाकाइट, कॉपर का ही होगा। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट होता है, Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, ये होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम यही से बनाया जाता है, यहां से निकाला जाता है। इथेन में कार्बन का संकरण, इथेन बोले तो C2H6, C2H6 बोले तो CH3। अब अगर आप ऐसे देखिए HHH, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो हमें क्या करना है? कार्बन का प्रसंकरण। तो एक कार्बन को ले लो, इसके चारों तरफ देख लो कितना सिग्मा, 3 1 4, 4 सिग्मा का मतलब sp3 प्रसंकरण। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, 43 का है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण करिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है? कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन जैसे आप करते हो तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पढ़ाया गया है एल्डिहाइड चैप्टर के अंदर, एल्डिहाइड चैप्टर के अंदर। मैं यहां पर बना भी देता हूं रिएक्शन। कैल्शियम फॉर्मेट है ना, HC डबल बॉन्ड O CaOC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेट हो गया। ड्राई डिस्टिलेशन आपको करना है, शुष्क श्रवण आप करवा रहे हो, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 निकल गया जा, तो बचा क्या? HCHO बच गया, और ये CaCO3 निकल जाता है। तो केयर करने का अपना प्रोडक्ट क्या बना? HCHO, दैट इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। 45 नंबर सवाल पे चलते हैं। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑप्शन नंबर बी। ये तो आपको पता है। इथाइन में पाई बॉन्ड कितना होता है? मैं आपको पाई बॉन्ड निकालना सिखा देता हूं, वैसे आपको पता ही होगा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब पाई सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है पाई सिग्मा और पाई। ठीक है, यहां पर बात है बच्चों इथाइन, इथाइन बोले तो C2H2, अर्थात अगर आप इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है पाई कितने होंगे, तो देखो यहां पर सिग्मा, और ये हो गया पाई सिग्मा पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और ये सिग्मा। भाई 2 पाई है, तो यहां पर कितना पाई हम कहेंगे? 2 पाई। 46 का बी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडलीफ का नाम दे सकते हैं आप इसमें। कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? अब देखिए, क्षारीय मृदा तत्व, जो क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा देखिए, यहां पे आपको मैं बताता हूं, क्षारीय मृदा भाई वर्ग 1 और वर्ग 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हलीना का रिबन किसने फाड़ा? ये आपको पता है, हलीना का रिबन किसने फाड़ा। ग्रुप 2 कहता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा
मांगी कन्या सुंदर बाप राजी। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है उसको क्षार धातु के नाम से, अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। और ग्रुप 2 का एलिमेंट जो होता है दिस इज नोन एज अल्कली अर्थ मेटल, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात किया गया है, लेकिन इसमें तत्व दे दिया गया है सोडियम, जो कि गड़बड़ है। या तो यहां पर क्षारीय मृदा नहीं करना चाहिए था, ये क्वेश्चन में गलती है, ये बोर्ड का भूमिज नहीं लिखना चाहिए, भूमिज का मतलब अर्थ मेटल, तो ये आ जाएगा ग्रुप 2। तो यहां पर सोडियम कहां पे है, इसमें है ना, यानी कि ये क्षारीय तत्व इसको कहा जाए, तब आप बी लगाइएगा, लेकिन यहां भूमिज नहीं, अर्थ नहीं, अल्कलाइन एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स के नाम से जान सकते हो आप। आगे बढ़े, अब इसमें देखिए Na3Cr(C2O43) में Cr का उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बताइए बच्चों। वेरी गुड, उपसंयोजन संख्या 6, क्या आ जाएगा 6, निकाल लीजिएगा वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन है? आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा सल्फर पाया जाएगा। ओम शंकर से टेलीफोन पूछो तो यहां पे क्या हो जाएगा, सल्फर। कहां पे थे हम लोग, 50 हो गया था ना ये। हाँ, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर। परासरण दाब निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा इक्वेशन है, पाई भी बराबर nRT, पाई बराबर N/V/RT, N/V इज कंसंट्रेशन, यानी कि C हम लिख सकते हैं इसको, और ये RT, यानी कि पाई बराबर CRT। तो पाई यानी कि P बराबर CRT, पाई को आप P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही P परासरणी दाब यानी कि परासरणी ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। 51 का ए, रासायनिक अधिशोषण कैसा होने वाला है, भौतिक अधिशोषण में लाइए, चिपकाइए हटाइए, चिपकाइए हटाइए, चिपकाइए हटाइए, ये भौतिक अधिशोषण है। रासायनिक अधिशोषण चिपक गया, जा अब सही सलामत नहीं निकलने वाला, अब तोड़ फोड़ मारना पड़ेगा, यानी कि वो उत्क्रमणीय नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ये रासायनिक अधिशोषण क्या होता है बच्चों, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, समझ गए होंगे आप सभी कोई। तो ये 52 का बी। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा, देखिएगा, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, ये R, तो ये है जिसको कार्बोनिल समूह भी कहा जाता है, ये है बच्चे, ये देखिएगा। ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक, और ये अल्कोहल। प्रबलतम भस्म कौन है, चलो पहले ये क्लियर करो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है, एकदम बने रहिए अंत तक और मन लगा करके पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ क्या होने वाला है, 0.693/K, 0.693/K प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, टी हाफ 0.693/K, ठीक है, ये आपका हो जाता है अर्धायु, हाफ लाइफ। 55 का बी, कौन है जो जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, बॉक्साइट, ये बॉक्साइट नहीं है, बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का होता है, तो ऑप्शन डी। रवादार ठोस पदार्थ कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, इसमें हीरा, कांच, रबर। देखिए बेरवादार की बात नहीं कर रहा है, रवादार की बात कर रहा है, इसका मतलब क्रिस्टल के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्रिस्टल कौन होता है बच्चों, हीरा होता है। 57 का ए हो गया। 58 ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यहां पे है, याद रखिएगा ये ओलियम होता है। और अगर आप इसमें केवल H2O मिला देते हैं तो ये बन जाएगा H2SO4, 2H2SO4, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम में क्या मिलाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ओलियम में क्या मिलाने पर, क्या ऐड करने पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा बच्चों,
ओलियम के अंदर जब हम H2O मिलाते हैं तब बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज 2H2SO4। तो भैया यहां पे क्लियर रहा। एनिलीन में पाई बॉन्ड, एनिलीन होता क्या है, बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ NH2 का होना, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। अब भैया आपसे पूछ दिया पाई बॉन्ड, तो पाई तो डबल और ट्रिपल में होगा, तो यहां पर डबल 1 1 1, बाकी सब तो सिग्मा ही सिग्मा है ना, तो 3 पाई, कितना हो जाएगा 3। गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड होता है, एनोड क्या होगा, गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड निगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो यह एनोड क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। 61 नंबर सवाल, कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया, फ्लोरीन जो होता है एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, 61 का सी। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होगा, क्या होगा OH। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, CO कीटोन होता है, यानी फिर कार्बोनिल कहते हो। कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, वो कॉपर है। कौन है बच्चों, कॉपर। ये एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। चलिए अब बताइए, समझ आ रहा है आप लोग को। उपेंद्र जी क्या आपको प्रॉब्लम है, वाह वाह क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉपर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कॉपर है जो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। COOH ग्रुप के अलावा अमीनो एसिड में क्या पाया जाता है, मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया भैया कि अमीनो एसिड अगर होगा तो समझना NH2 के साथ साथ COOH का डंका जरूर बजेगा, यानी कि उस कार्बनिक यौगिक के अंदर NH2 भी रहेगा, यानी कि अमीन ग्रुप भी रहेगा, और भैया COOH कार्बोक्सिलिक समूह भी रहता है। NH2 COOH का संख्या नंबर बराबर है, तो उदासीन अमीनो अम्ल, NH2 ज्यादा हुआ तो क्षारीय और COOH ज्यादा हुआ तो अम्लीय, यानी कि एसिडिक। तो यहां पर NH2, अच्छा COOH के अलावा क्या चाहिए, NH2 चाहिए, किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। तो 64 का बी। 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेगा। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग लेने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन वाला पदार्थ चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला आपको एल्डिहाइड चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, क्रियाशील मूलक के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये होगा क्रियाशील मूलक के साथ ये बगल का कार्बन अल्फा और इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। चलिए 65 का बी। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर सक्रिय भार पर डिपेंड करता है जी, एक्टिव मास पर, ये तो पढ़ाया हुआ है। 66 सब पढ़ाया हुआ है बच्चों, टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन कर लेते हैं आप। तो चलिए मजेदार मिठाई खाइए घर पे। उजला और पीला फास्फोरस, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, अपर रूप होता है, एलोट्रॉप्स होता है। क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉप्स होता है, एलोट्रॉप्स। तो 67 का सही जवाब ए होगा। 68, अरे टॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया हो ना, कर लेना, बड़ी कमाल का टेस्ट सीरीज है, साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पे पड़ा हुआ है, और उसमें ये सारा ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल है विथ आंसर। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में क्या निकलने वाला है, अर्धपारगम में झिल्ली अपने से होकर के केवल विलायक के कणों को पास करने का अलाउ करता है, नहीं तो नहीं करेगा किसी को। केवल विलायक के कणों का परमिशन मिलता है कि आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां सॉल्वेंट पार्टिकल। बेरावदार ठोस पदार्थ कौन सा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। ग्रेफाइट क्रिस्टल है, हीरा क्रिस्टल है, और कांच जो है यही बेरावदार है, एमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। ग्लास 69 का बी। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। बोथ इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो बढ़ाएगा, ऋणात्मक होगा तो भैया घटाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी अयस्क, सही है, एकदम सही है, यही होगा। खनिज, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण सस्ता में हो, आसानी से हो, उसी खनिज को अयस्क कहते हैं।
यानी कि सभी खनिज को आप अयस्क कहोगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट टॉपर्स, लेकिन ऑल द टॉपर्स आर स्टूडेंट्स। सभी टॉपर विद्यार्थी जो है वो स्टूडेंट है, लेकिन सभी स्टूडेंट टॉपर नहीं है। सभी खनिज अयस्क नहीं है। ऑल द मिनरल्स आर नॉट एन ओर्स, लेकिन जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो क्लियर रहा, यह स्टेटमेंट सही है, सभी अयस्क खनिज होंगे। अच्छा, बेंजीन का अणु सूत्र C6H6। C6H6 बच्चों समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? एक बार सभी बच्चे बताएं। एकदम अंत तक बने रहेंगे सभी, कोई कहीं बीच में नहीं जाना, अपने को सपोर्ट करने का। साथ तक अंत तक रहिएगा साथ बना करके, तो हमें भी मजा आएगा। आदर्श विलयन का कौन सा गुण है? आदर्श विलयन एन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, ओबे रावल्स लॉ, रावल के नियम का पालन करता है, उनके बनाए गए पद चिन्हों पर वो चलता है। कौन? आदर्श विलयन। तो यहां पर रावल के नियम का पालन करता है, ऑप्शन ए। कीटोन का अपचयन अगर आप कराते हो, कीटोन का अगर आप कराते हैं रिडक्शन, तो क्या बनने वाला है? कीटोन का अगर आप रिडक्शन करवाइएगा तो आपको मिल जाएगा क्या? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल या फिर एल्केन। तो भैया कीटोन का अगर आप रिडक्शन करवाइएगा तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन भी बताया गया था। 74 का सही जवाब बी। अच्छा, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, कब? जब भाई आप माउंटेन के ऊपर, मतलब माउंटेन पे रहते हो, तब पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। 75 का ए। अच्छा, CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप। हाँ जी, कौन सा ग्रुप है ये? एमिडो ग्रुप है। समझ आया हाँ या ना? समझ आया हाँ या ना? बताइए। चलिए जी, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। टिंडल प्रभाव चीनी के घोल में नहीं होने वाला है, वैसे तो सस्पेंशन में भी नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। 78, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका यानी कि विनेगर, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, यही 78 का बी, CH3COOH। जो बच्चे नोट कर रहे होंगे वो नोट कर लीजिएगा, यहां पे मैं यहां पे मार्क कर देता हूं CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल हो, जिसके आप IUPAC में कहना चाहो तो ये एथेनोइक एसिड है। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? सिल्वर मिरर कौन दे सकता है? सिल्वर मिरर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए आपको। क्या चाहिए? एल्डिहाइड। जिसमें एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टीज हो गई वो समझो सिल्वर मिरर दे देगा। लेकिन इसमें तो सर जी कहीं नहीं, एल्डिहाइड तो कहां से होगा? ये भी COOH, ये भी COOH, ये भी COOH। लेकिन इन सभी COOH के समूह में एक ऐसा अपने को यौगिक दिख रहा है जो एल्डिहाइड का भी गुण रखता है। HCOOH को जरा गौर कीजिएगा, सही जवाब यही होगा, ये सिल्वर मिरर देगा। कैसे देगा? HC डबल बॉन्डो और OH। अच्छा देखो तो बच्चों, ये एल्डिहाइड हुआ क्या? CHO, यस। तो इस वजह से ये सिल्वर मिरर देगा। 79 का भी। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको और कहते हैं अयस्क। मेथॉक्सीमेथेन CH3OCH3, मेथॉक्सीमेथेन मेथ मेथ यानी कि CH3OCH3। ऑप्शन ए 81 का ऑप्शन ए, 81 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? अनुसंख्यक गुण परासरण नहीं होगा, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, चालकता सॉरी परासरण होगा, लेकिन परासरणी दाब अगर लिखे तो और बेहतर। तो ऑप्शन ए लगाना, परासरण होगा, बाकी ये तीनों नहीं होगा। 82 का ए। यहां एल्केनल की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है? एल्केनल। एल मतलब एल्डिहाइड की बात कर दिया, यानी आप समझिएगा CnH2nO। क्या हो जाएगा? CnH2nO। चलिए आगे बढ़े बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? हा नहीं ना, ठीक है। अच्छा यहां पे देख लीजिए, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? NiCl4 2- की आकृति ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल NiCl4 2-। इसका जो आकृति बनता है
वो एकदम चतुष्फलकीय आकृति होती है। NiCl4 पे 2- का चार्ज, NiCl4 पे 2- का चार्ज। चलिए, क्या बात है, जबरदस्त बच्चों, वेरी गुड। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी के अंदर, वात्या भट्टी के अंदर आयरन के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, आयरन का ऑक्साइड। हो 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 ला 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 ला, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर मजे लेते रहिए। कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व? CrO2। क्रोमियम का ऑक्साइड जो होता है वो लौह फेरोमैग्नेटिज्म दिखाएगा, CrO2 ऑप्शन ए। 87, 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? 1 फैराडे का मतलब क्या होता है? 96500 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है, लगभग 96,500 कूलम आवेश के बराबर होता है, 96,500। 87 का ऑप्शन है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, देखिएगा ऐसा लग रहा है 96,550। कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में ये भी रंग के निकल जाते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, 96,500, ठीक है ना। 88, लोहे का अयस्क कौन होता है? मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क होता है, सीडेराइट भी लोहा का अयस्क होता है, और हेमेटाइट भी होता है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी लगाना 88 का डी। एल्कोहल बनने के लिए, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात एल्कोहल बनने के लिए एल्केन, अच्छा एल्केन आप समझते हो, RH को हम लोग एल्केन कहते हैं। यहां से हाइड्रोजन को OH के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, तब एल्कोहल बन गया। यानी इस H को किसके द्वारा हटाया गया, डिस्प्लेस किया गया? OH के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ए। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, किस नाम से भैया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं अभी आपको बताया, देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जबकि मैं कई सारे रिपीट क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, क्योंकि वो एक बार लिखा हूं, बार बार उसी क्वेश्चन को क्या लिखना। लेकिन देखिए घुमा फिरा के वही सब सवाल। तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। 90 सवाल हम लोगों ने अभी क्लियर कर लिया, अभी 3 टाइम्स क्वेश्चन बाकी है अभी लगभग। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देती है, 3 से लेकर के, वाह, ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है उसको। हाँ जी, वेरी गुड बच्चे, क्या बात है, जबरदस्त। ओलिगोसैकेराइड कहेंगे उसको, क्या कहिएगा आप? ओलिगोसैकेराइड। आगे बढ़े हैं बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़िए। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो रबर होते हैं, वो कौन से रबर होते हैं? ये संश्लेषित रबर होते हैं, सिंथेटिक इसको बनाया जाता है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस रबर को सिंथेटिक रबर यानी कि इसको बनाया जाता है प्रयोगशाला में। पेट में अत्यधिक अम्ल हो जाने है, अगर हो जाता है तो बनने से रोका जा सकता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है? पेट में हो गई एसिडिटी, रात को पुलाव, अभी लगन का टाइम चल रहा है, खूब जम के पुलाव कचौड़ी जो भी मिला दम दबा के गर्दन तक खाए हो, खाने के बाद रात को सोने का समय कम मिला क्योंकि 2 बजे रात को खा के आए हो, सोने का समय कम मिला भी तो 2-4 एक पलंग पे 4-5 लोग सो गए, तब तक घुड़किया के सुत गए, तो हुआ क्या? खाना अच्छा से पाचित नहीं हो पाया, डाइजेशन नहीं हो पाया भोजन का, तो सुबह होते ही डकार मारिएगा, एसिडिटी होगी। तब तक आपको एक बहुत ही अच्छा वाला प्रचार याद आएगा कि मात्र 6 सेकंड में दिलाता है एसिडिटी से मुक्ति, वो भी 7 रुपए में। क्या? इनो ला पीजिए, एंटासिड है वो। क्या है? एंटासिड। तो एसिडिटी को रोका जा सकता है किससे? एंटासिड से, यानी कि प्रत्याम्ल जिसको कहते हैं। एंटासिड 93 का ए। क्लियर? CH3COOH का IUPAC नाम मैंने बताया कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, और ये एसिटिक एसिड जो होता है इसको IUPAC नेमिंग अगर देना होगा
तो एथेनोइक एसिड आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो? एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्लियर। इथेनोइक एसिड। सुक्रोज C12H22O11, अंग्रेजी मीडियम वाले C12H22 एंड O11, भोजपुरी मीडियम वाले C12 गो H22 गो आओ 11 गो रही तो का कहल जी ओकरा के? सुक्रोज कहल जाए। क्लियर हुआ क्या जी? देख लीजिए यहां 95 का B, C12H22O11। अच्छा, CH3CH2NH2 को क्या कहिएगा? इथाइल एमीन, इथाइल अमीन। हाँ ला 96 का ए, 96 का ए हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 से लेकर के 2021 तक का सवाल मैं आपको आज के सेशन में कंप्लीट कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो चुका है, तो आप लोग उस टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर क्विज भी उपलब्ध है, फ्री क्विज है, आप क्विज जम के लगाइए। उसके अलावा प्रीवियस पेपर भी पाइए, वहां पे फ्री बैचेस भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। 97 का क्षारीय धातु ए हो जाएगा। 98 एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ अ मेटल एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप धात्विक अयस्क को, जब आप अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं तो सांद्रित अयस्क को आप क्या करते हो? हवा की उपस्थिति में गर्म करते हो। जैसे मान लीजिए ZnS, हवा की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो ये बन जाएगा ZnO और SO2, तो ये धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कीजिएगा तो ये जारण कहलाता है, रोस्टिंग। जारण कहिए या फिर क्या कहिएगा इसको? भर्जन कह सकते हैं आप। तो ये 98 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित, अगर यहाँ पे हवा नहीं रहता और वैसे भी सल्फाइड अयस्क, जारण होगा सल्फाइड अयस्क के लिए, कार्बोनेट अयस्क होगा तो निस्तापन करते हैं, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंस में। कॉपर धातु का शोधन कैसे करोगे भाई? वैद्युत अपघटन शोधन लगा लीजिए, लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्या कर देगा? लाल को नीला। ये ब्लू होगा बच्चों, क्या होगा? ब्लू होगा। उजला और पीला फास्फोरस अपर रूप है। आपने देखा ये क्वेश्चन, दिख रहा है ना कितना बार पूछा है। 102 नाइट्रिक अम्ल तैयार कैसे करते हो? संपर्क विधि से आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो। क्या बनाते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। और ओस्टवाल्ड विधि से आप बनाते हैं बच्चों नाइट्रिक एसिड। और प्रकाश संश्लेषण से पौधों का भोजन, हैबर विधि से अमोनिया बनता है। हैबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कमाल का होता है नाइट्रिक एसिड के लिए, ओस्टवाल्ड मेथड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। अगला सवाल पूछा भी है, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। इतना आसान? जी हाँ, 103 क्वेश्चन नंबर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया बच्चों? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था उस टाइम निकाल के मैंने दिखाया आपको, मैं फिर से निकाल देता हूं, आप परेशान ना हो। K4 FeCN6, K4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है। 1 इंटू 4 प्लस, जिसका निकालना होता है XYZ कुछ भी मान लेंगे, Cn का -1 इंटू 6 बराबर में टोटल चार्ज 0। 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर +2। ये 0 हो गया, +2 आ गया, यानी कि यहां पर PCl5 जो होता है यह एक ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCl5। आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर सवाल। NH3 में N का प्रसंस्करण क्या होगा? NH3 बोले तो अमोनिया। अमोनिया में आपको पता है कि ये 3 हाइड्रोजन रहते हैं और यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी रहता है। तो भाई 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, प्लस में एक लोन पेयर, एक LP, तो टोटल 3 और 1 4। 4 के लिए क्या यूज कीजिएगा? sp3 प्रसंस्करण, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। 106 का A। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? लीजिए, H2SO4 के साथ आप क्या मिलाइएगा कि ओलियम बनेगा? H2S2O7। देखिएगा, H2S2O7
H2 है, H2 है, एगो है, दूगो है, यानी एगो और चाहिए। O4 यहाँ 7 यानी कि O3 को चाहिए। SO3 मिलाइए, क्या मिलाइएगा? SO3 मिलाइएगा तो अपने आप वो क्या बन जाएगा? ओलियम। क्लियर हो रहा है ना? हाँ या ना में एक बार जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं यही जोश और यही एनर्जी के साथ। फटाफट से सभी बच्चे बताइए। आधा कंप्लीट हुआ, मान के चलिए 50% अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फटाफट से बच्चों बता दो एक बार सभी कोई। जी हाँ बिल्कुल, बायो का भी करवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यस वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से शेयर लगा दीजिए सभी कोई, एक बार जम के शेयर कर दो फिर से, फिर अपने दोस्तों को फिर बुला लो। 108 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर SO2 को गैस पे SO2 गैस को जल पे कलेक्ट नहीं कर सकते हो? उसको आप ओवर वाटर कलेक्ट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट कलेक्ट ओवर वाटर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस एकल परमाणविक गैस भी है और एकल परमाणविक, वो तो ग्रुप 18 वाले होते हैं, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन अक्रिय होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, एकल परमाणविक होते हैं, अकेले पाए जाते हैं। तो ये आज इसमें आपका हीलियम हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। सर इतना आसान आसान पूछा है सवाल। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, अवेलेबल है, ठीक है ना? तो यहां पे नॉन मेटल हो जाएगा। 111 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है, इथीन का बहुलीकरण कराइए। इथीन का, पॉलीथीन की बात किया है, इथीन का C2H4 का, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आप अगर पॉलीमराइजेशन कराते हैं तब आपको मिल करके बनता है पॉलीथीन। देखिए ये पॉलीथीन, ये ऐसे, इसका ये अणु, ठीक है ना? तो इथीन का, पॉलीथीन, पॉली इथीन, तो इथीन हो जाएगा। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? जो बुखार को कम करता हो, ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स दवाइयां, ज्वरनाशी जिसको कहा जाता है, एंटीपायरेटिक। दर्द, दर्द जो निवारण होता है, दर्द निवारक दवाइयां, पीड़ाहारी, पीड़ा हारने वाला। एंटासिड जो कि एसिडिटी के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए। देखिए एक जना मिल गई बड़े में, लव यू प्रिया, प्रिया लिख रहा है। अरे भैया कहा मैं गलती से आ गई हो, गलती प्लेटफॉर्म पे आ गए हो जी। प्यार की तकास, आई लव यू, ये सब गलत बात है। पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी ले लो, कई सारी लव यू प्रिया आ जाएगी, ठीक है ना? अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए पढ़ाई पर, पढ़ाई पर मेहनत कीजिए, ये सब बेकार है। पढ़ाई है तो ये भी सब सही रहेगा। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? OH, ROH, ये अल्कोहल का हो गया। ये क्रियाशील मूलक किसका हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये अल्कोहल का हो जाएगा, ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन का। आपसे अल्कोहल का पूछा है, ROH लगाइए। हीलियम का यहां पर He हो जाएगा। C6H5OH यौगिक का नाम क्या है? देखिए C6H5OH फिनोल होगा। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा परिवार साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल का वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कई सारे स्टडी मटेरियल्स, क्विज वगैरह मिले, तो आप इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, साइंस संग्रह ऑफिशियल के नाम से है। ठीक है बच्चों, ये हो गया, और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ये आपका फिनोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिनोल। 115 का बी। डेटॉल का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में करिएगा डेटॉल? चलिए बताइए। अब थोड़ा मैं 1 या 2 मिनट का रेस्ट ले लेता हूं, बताइए फटाफट से, क्या कहिएगा? चलिए जी, एंटीसेप्टिक बी लगा रहे हैं आप लोग, तो एंटीसेप्टिक ही है ना? ठीक है, एंटीसेप्टिक ही होगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, 2 OH मिल जाएगा, तो द्विभाषमिक। 3 OH तो ट्राई बेसिक बताया था ना, तो ये त्रिभाषमिक नहीं, द्विभाषमिक इसलिए कहेंगे क्योंकि 2 OH मिलता है इसमें। कितना OH मिलेगा? 2 मिलता है। 117 हो गया। 118 नंबर सवाल, CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा? अब C कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, CH4, तो देखिए भाई 4 सिग्मा मिल गया। 119 नंबर, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं?
पहले आवर्त में तो 2 तत्व है, द्वितीय आवर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहले आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। तीसरे वाले से लिथियम से लेकर के नियोन तक चलेगा, तो 8 हो जाते हैं उसमें, तो ये 8 हो गया। 119 का बी। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7। लायोफिलिक कोलोइड गोंद है, ये सवाल आया था एक बार, गोंद होता है, गम जिसको बोलते हैं। सीनेबार, सीनेबार किसको कहिएगा? एचजीएस को सीनेबार कहते हैं, पीबीएस को गैलेना कहते हैं। एचजीएस को क्या कहते हैं बच्चों? सीनेबार। क्लियर रहा? हाँ या ना में बताइए। मेरे पास गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बैंक कोई भी हो, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड थोड़ी बदलेगा, पब्लिकेशन अलग अलग प्रिंट करेगा, क्वेश्चन बैंक से दिक्कत नहीं है। मॉडल पेपर अलग अलग होता है, वो अलग चीज होता है। ठीक है, यहां पर देखिए 122 क्लियर। 123 नंबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई? नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके सम को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसके सम को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास। परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को, तो ऑप्शन सी लगाइएगा। बिना बूझे हुए चूने को जल में डालते हो तो क्या होता है? बिना बूझे हुए चूने को जल में डालोगे तो वो बुझ जाएगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उस एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी होगा, एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी। ठीक है, ठीक है। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल, ये गोलाकार होता है, एस वाला बिल्कुल ऐसे होता है, ये एस हो गया, मतलब आप इसको चाहो तो एक गोल ऐसे बना सकते हो। ये पी हो जाता है, क्या हो जाता है? पी, केवल सिंगल डंबल की तरफ ऐसे रहता है, ये पी हो गया। और अगर आप चाहो डी निकालना तो डबल डंबल बनता है, क्या बनता है? डबल डंबल, ऐसे 4 लॉब्स होते हैं, इसमें 2 लॉब दिख रहे हैं, इसमें 4, तो ये हो गया पी और ये हो गया डी, तो डी का डबल डंबल, डबल डमरू, ऑप्शन सी लगाते हैं इससे। 25 हो गया। 26, कपड़ा धोने वाला सोडा कौन होता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ये हो जाता है वॉशिंग सोडा, यानी कि कपड़ा धोने वाला सोडा। चौक गए? हाँ, ये है निरमा, सफेदी, पता नहीं ऐसे कुछ प्रचार आता है, समझ ही रहे होंगे आप सभी कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी को ही, मजा आ रहा है आज के सेशन में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना। 126 क्लियर। 7 में देखिए 127, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु बोल दिए तो वर्ग 2, और वर्ग 2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आती है तो वो NH2 होगा। 12 के लिए अलग होता है NH2, यहाँ पे 12 मत समझना, वो डी ऑर्बिटल में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का मतलब क्या? लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो NH2। NH1 किसका हो जाता है? ग्रुप 1 का। बुझा हुआ चूना कौन होता है? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस जो होता है बच्चों, वो बुझा हुआ चूना यानी कि सिलेक्ट लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बाह्यतम विन्यास 3D64S2 किसका होगा? यानी 6 2 8 26। 3D64S2 Fe का होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, ये गड़बड़ है। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, टेस्ट टॉपर टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम काजल कुमारी आप कर सकते हैं, कीजिए। अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? एग्जाम में अच्छा करना है तो थोड़े पैसे खर्च कीजिए, ज्यादा नहीं, वो बस हमारे खर्चों के लिए आ जाते हैं, टेक्निकली जो खर्च होते हैं उसके लिए। भाई मात्र 499 है उसका प्राइस, 499 रुपये में आपको सारा सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, समझ रहे हैं ना, एक एक चैप्टर से क्वेश्चन रहता है उसमें, तो वो कमाल का है। साथ ही साथ उसका PDF भी है, VVI क्वेश्चन आंसर भी दिया जा रहा है आपको,
सब्जेक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी है, तो वो लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, और लीजिए, बहुत कमाल का चीज है। अच्छा, बोरॉन विकर्ण किसके साथ दर्शाया जाता है, दर्शाएगा? बोरॉन अपना डायगोनल रिलेशनशिप सिलिकॉन के साथ दिखाएगा। सिंपल है। क्यों भाई, कैसे सर? ये देख लीजिए आप, बोरॉन, बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक, ये हो गया। इसके साथ अगर मैं बगल वाले के देखता हूं तो काशी जी, शंकर, पार्वती। देखिए तो ये तिरछा वाला रूल, विकर्ण वाला, तिरछा विकर्ण ऐसे वाला, तो ये बी और एस आई। देखो भाई, बोरॉन किसके साथ दिखा रहा है? सिलिकॉन के साथ। ऑप्शन सी लगाने का। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक सिल्वर ही होगा ना, सिल्वर। अच्छा, ये इसमें तो ग्रेफाइट हो जाएगा, इसमें ग्रेफाइट 132 का सी। अब देखिए कहां चले गए? हाँ, चलिए, हीरा में कार्बन का संकरण क्या होगा? हीरा, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण, चारों के चारों हो जाते हैं बॉन्डेज, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, sp3 होगा, sp3। देखिए ऐसे, ये सिग्मा 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 सिग्मा, तो ये sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, होना चाहिए, मस्ट कंटेन कार्बन होना चाहिए। वैसे तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का भी होना बहुत जरूरी होता है, इसके साथ साथ सल्फर, फास्फोरस, ये सब भी रहते हैं। लेकिन मस्ट कंटेन की बात जब आ जाती है, होना चाहिए, तो वो भैया कार्बन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना एकदम नेसेसरी है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये भी हो सकते हैं, पर मस्ट कंटेन के लिए कार्बन का होना। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिसके के अंदर पाया जाता है बच्चों, कार्बन के अंदर। किसके अंदर? कार्बन के अंदर। 136 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक BF3 इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। एल्किन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्किन योगात्मक, एडिटिव। एल्किन जो होता है, आप देखें डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इस पे और एक इस पे, तो ये योगात्मक हो जाता है। क्या हो जाएगा? योगात्मक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं सभी बातों को? अच्छा हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला हूं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन लीजिए, टेस्ट सीरीज पूरा इंग्लिश मीडियम में रहेगा आपको, ऑल सब्जेक्ट का। तो फिर आप सब भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, उसको लीजिएगा, बड़ी कमाल का होगा, बहुत फायदेमंद होता है ये टेस्ट सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तो हो गया ना योगात्मक। 139, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड, इसके बाद फिर डबल बॉन्ड आएगा, और सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड की बहुलता बढ़ने से लंबाई घटती है। सिंगल है तो बड़ा होगा, और ट्रिपल होगा, बहुलता बढ़ गई, ट्रिपल, बहुलता हो गई, बहुत ज्यादा बॉन्ड आ गया, 3 हो गया, लेकिन लंबाई छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। याद रखने का, कभी कुछ भी पूछ सकता है। तो 1.54 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड के लिए। 1.34 एंगस्ट्रॉम किसके लिए होता है? डबल बॉन्ड के लिए। और 1.20 एंगस्ट्रॉम किसके लिए होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं समुद्री जल में पाया जाने वाला एलिमेंट आयोडीन। सीएनजी में मुख्य रूप से पाया जाने वाला मेथेन। अच्छा, ये अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है। इसका ऑप्शन ही गायब है बच्चों। ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक समझ के स्वीकार कीजिएगा। ये हमारा टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक समझ के स्वीकार कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब 1 मिनट का रेस्ट चलेगा, 1 मिनट का बस रेस्ट चलेगा। चलिए,
अब स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सेल्यूलोज होता है। क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की सेल्यूलोज होगा। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ O2 ऑक्सीजन अणुचुंबकत्व होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म। मिथाइल अमीन को कैसे बना सकते हो? मैं आपको बताया कि ये हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के थ्रू बनाया जा सकता है। इसको हाफमैन ब्रोमेमाइड के थ्रू आप बना सकते हैं। सर हम हिंदी मीडियम से ले लिए हैं, प्लीज सर क्या करें? अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम ले लिए हैं गलती से और इंग्लिश मीडियम का इंतजार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लॉन्च होगा आप हमको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा या हमारे ईमेल आईडी पर मेल कीजिएगा तो आपको वो ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। यहां पर देखिए हाफमैन ब्रोमेमाइड, प्लीज अभी यहां पे फोकस। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो होता है इसके द्वारा हम मिथाइल अमीन को बना सकते हैं। कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला CuFeS2। देखिए ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त पूछ रहा है बार बार। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया द्वारा ये दिया गया है, दर क्या होगा, रेट क्या होगा? R जो होता है ये रिएक्शन है अपने पास A+B 2C, तो रेट कैसे लिखेंगे? K A और ये B पावर में क्या लिखेगा? 1 1 रहेगा क्या बताइए? A+B शून्य कोटि है ना, तो सांद्रता शून्य, सांद्रता शून्य। ऑप्शन ए है क्योंकि यहां पे शून्य कोटि है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क श्रवण से फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कैल्शियम फॉर्मेट का अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन कराते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है। सल्फाइड एस्को का सांद्रण, अरे बाप रे कमाल का सवाल। सल्फाइड एस्को का सांद्रण आप कैसे करते हो? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है प्यारे बच्चों, 2021 का इस साल जो फाइनल पेपर हुआ है। देखो काश अगर आप उस एग्जाम में बैठे होते तो कितना सही कर पाते। अंत तक बने रहिएगा, हम लोग चल रहे हैं 2021 में आ चुके हैं। सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मैं आपको बताया फेन प्लवन विधि के द्वारा हम सांद्रित करते हैं सल्फाइड एस्को को। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया जो होती है, आपको पता है एल्किल हैलाइड RX जो होता है, हम लोग 2 बार लिखते हैं इसको, और 2 गो सोडियम आता है, इसको पटाता है और लेके चला किसकी तरफ? तारों के शहर में। नमकीन उठाएगा, ठंडा का बोतल उठाएगा। ठंडा का बोतल समझते हो क्या? कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, थम्स अप जो भी मिला उठाया, 2NaX लेके भागा, 2 R मिल गया। R बोले तो क्या बन गया बच्चों? एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वुड्स रिएक्शन। इसमें अगर आप चाहे तो ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना है, निकाल लीजिए Cr का, Cr क्रोमियम का। कैसे निकालिएगा? X ये 0 होता है तो 0 × 4 + 0 ही हो गया, और ये Cl2 मतलब -1 × 2 बराबर में प्लस चार्ज है तो इसका मतलब +1 हो जाएगा। तो x - 2 बराबर +1, x बराबर +1 + 2 यानी कि +3 आ जाएगा। +3 यहां पे है, ऑप्शन बी 153 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेरावादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन है? एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज रबर। क्रिस्टल है ये तीनों, हीरा क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट क्रिस्टल होता है, नमक क्रिस्टल होता है, लेकिन रबर इज अमॉर्फस सॉलिड। रबर जो होता है बच्चों ये एन अमॉर्फस सॉलिड यानी कि ये क्रिस्टल नहीं होता है, बेरावादार। ये रिएक्शन देखिए C2H5Br, C2 यानी कि CH3CH2Br, और यहां पर बात आ गई एल्कोहलिक KOH। क्या होगा? अल्फा और बीटा तो आप समझते ही हो, जिसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा? एक H यहां से, एक Br यहां से, HBr गायब, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनने वाला है। ऑप्शन ए बन जाएगा। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। AgBr 156 का भी आज ही पढ़ाया है विद्याकुल ऐप पे ये क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों? अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उस पे हमारे पेड कोर्स में, तो आप वहां पे विद्याकुल एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आइए पढ़िए, मजे लीजिए। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 156 का बी।
157 किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का जो मान हो इकाई होता है वो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर। शून्य कोटि के लिए, किसके लिए बच्चों? शून्य कोटि के रिएक्शन के लिए इसका जो होता है वो समान हो जाता है। क्या? वेग का भी और वेग स्थिरांक का भी। हा। चलिए भैया, क्लियर रहा? कोई सी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट से। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। यस, किसमें एल्डोल संघनन होगा? एल्डोल संघनन के लिए क्या बताया? अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन किसमें पाया जाएगा? CH3CHO में। मैं ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। CH3CHO क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? नाइट्रोजन गैस और NH4Cl। क्लोरीन जो होता है एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। तो यहां पे ध्यान रखने का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ क्या बच्चों? यस और नो? ठीक है। कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? किस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ने वाला है? मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। तो भैया मोलरता पर ताप का असर पड़ेगा, लेकिन मोललता पर ताप का असर पड़ने वाला नहीं है। मोललता को ताप से लेना देना है ही नहीं। तो ऑप्शन यहां पे ये हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल है? बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल कौन है बताइए? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं। बंधन वियोजन ऊर्जा की बात अगर कर लेते हो आप, तो बंधन वियोजन ऊर्जा में आपको ध्यान रखिएगा F और F, इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पता है क्यों? बंधन विघटन जो होता है ऊर्जा, इसका सबसे कम होता है। क्यों कम होता है भाई? क्योंकि ये बहुत छोटा होने के कारण ये पास पास होते हैं, और पास पास होते हैं तो यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है, तो दोनों के लोन पेयर में रिपल्सन हो जाता है। इस वजह से बंधन को तोड़ना आसान हो जाता है। तो इसके लिए बंधन वियोजन एंथैल्पी कम हो जाएगा। क्लियर रहा? विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक एसिड जो आप देख रहे हो वो होता है विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल जो देख रहे हो, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है, और टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई होता है। ठीक है, ये विटामिन सी का नाम, ये विटामिन ए का नाम, और ये हो जाता है डी का नाम, ये होता है ई का नाम। चलिए 162 हो गया। 163, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन होता है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाना सोना, गोल्ड जो होता है एकदम हमेशा स्वतंत्र पाया जाएगा। वरना चांदी तो कभी कभी ये सल्फाइड वगैरह के साथ मिल करके AgS2 वगैरह बना देता है, ठीक है ना। ठीक है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका आप क्या कर सकते हो? आयरन को कैथोड बना लो, सबसे बेहतर है। आयरन को कैथोड बना करके उसको रोका जा सकता है। 164 का है एथॉक्सी एथेन C2H5O, क्या है भैया? कैसे कि एथॉक्सी और एथेन दोनों है, तो दोनों एथ ही है, C2H5O C2H5, अर्थात ये अपना हो गया कौन सा? C। 165 का ऑप्शन नंबर C। अच्छा, किसमें मैग्नीशियम है? आपको पता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल, ऑप्शन ए। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? हो मल्टीलेयर किसमें होगा? मल्टीलेयर, मल्टीलेयर किसमें होता है? भौतिक अधिशोषण में। उसमें जमाव पर जमाव हो जाता है। भौतिक अधिशोषण में बहुत सारा परत हो जाता है, यानी कि वो बहुआणविक स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बहुआणविक स्तर। कौन सा? हाँ जी, ठीक है। और एक आणविक स्तर रासायनिक अधिशोषण, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक ही स्तर बनाता है, 1।
167 का क्या लगाइएगा, ए हो जाएगा। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? मैं आपको पॉलीमर चैप्टर 1 शॉट पढ़ाया था, नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। बहुलक चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आप फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाते हो, किसको मिलाते हो, फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाते हो फिनॉल के साथ, तो वो बनाता है बेकेलाइट। क्या बनाता है प्यारे साथियों, बेकेलाइट। अर्थात क्वेश्चन कहता है कि बेकेलाइट जब बनाना हो तो फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, फिनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड है क्या ऑप्शन में, लगता है नहीं है क्या, है 168 का सी, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर है। इसमें निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था, ये निकाल सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। कौन अत्यधिक क्षारीय है, यहां पर आप देख सकते हैं CH3 2NH, इसका पीकेबी वैल्यू जो होता है सबसे कम होता है। पीकेबी वैल्यू सबसे कम तो सोचो वो सबसे हाईएस्ट अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा, तो ये CH3 2NH। 171 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH। मोनोहाइड्रिक मतलब कि एक ही OH रहेगा, तो ये ऑप्शन ए 171 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मिल्क जो होता है बच्चों इमल्सन होता है, पायस होता है, लिक्विड लिक्विड। इसमें जो होता है देखिए कोलाइड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षिप्त माध्यम। तो परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव रहता है, परिक्षेपित प्रावस्था भी द्रव रहता है, यानी कि लिक्विड लिक्विड दो द्रव आपस में इमल्सन हो जाता है। इमल्सन पायस कहिएगा, दूध वाला क्या हो जाएगा, पायस। गैलेना पीबी, गैलेना किसका होता है, पीबीएस, गैलेना का फॉर्मूला पीबीएस, और यहां पर पीबी। यहां पर एक लड़का पूरा रो रहा है भाई, क्या हो गया उनको, प्लीज सर बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज। एडिशनल सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है क्या, अगर पास नहीं हुए तो फेल कर जाएंगे क्या? बाप रे बाप, नेहा मिश्रा परेशान मत होइए, पास हो जाइएगा तो बेहतर ही रहेगा। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। मानव शरीर जो होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है बच्चों, वो विटामिन को एक्सेस मतलब विटामिन नहीं बनाता है, विटामिन नहीं बनाता है। अब देखिए ये आप देख रहे हो, इसमें एनोड बाएं तरफ है, कैथोड दाएं तरफ है, ये गैल्वेनी सेल है, यानी कि डेनियल सेल कहिए इसको, डेनियल सेल। 175 का बी डेनियल सेल हो जाएगा। CH3CN का अवकरण से क्या प्राप्त होता है, लीजिए CH3CN, CH3CN का अगर आप रिडक्शन कराते हो LiAlH4 की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो भैया ये सीधा सीधा हो जाता है। मैं यहां पर ऐसे H2 और H2 कर देता हूं, देख लीजिए, एक इसके साथ गया और एक इसके साथ गया, CH3CH2 NH2, अर्थात इसको कंबाइन करो तो C2H3 और ये NH2, इथाइल अमीन बनके तैयार है ऑप्शन में देखिए 176 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 177 सबसे प्रबल अम्ल, या आज ही पढ़ाए हैं विद्या गुलाब पे, क्या कि सबसे प्रबल द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO, HClO ये हाइपोक्लोरस अम्ल है, इसमें इस समूह की संख्या को बढ़ाते चलो, ये हाइड्रोजन उतना ही आसानी से छूट जाएगा। HClO3 और आसानी से निकलेगा हाइड्रोजन, और सबसे आसानी से निकलेगा। अच्छा एसिड का मतलब H+ अच्छे से निकल जाए, तेजी से निकल जाए चाह इसमें, ठीक है ना। तो ये आप इसका ऐसे बना सकते हैं ऑर्डर। लीजिए जो बच्चा मन लगा करके पढ़ेगा वो बड़ा ही अच्छे से 2022 के एग्जाम में तहलका मचाएगा, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मोलर सांद्रण निकालना है आपको, अगर मोलल निकलना होता, मोलल रहता तो 0.5 होता, लेकिन यहां पे है नहीं। सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, बनवाया हूं, ये बनवाया हूं, बना लीजिएगा आप, ठीक है। अगला देखिए, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा। अब देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसको प्रकाश की उपस्थिति में हवा के साथ खुला छोड़ दिया, यहां पे लाइट लगा दिया, प्रकाश की उपस्थिति में अगर आप क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये सबसे विषैला पदार्थ फास्जिन बना देता है, COCl2, जिसको कैल्शियम क्लोराइड के नाम से, सॉरी कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन गैस होता है, क्या होता है, फास्जिन गैस, जो कि बड़ा ही विषैला होता है और साथ ही साथ HCl बनता है। तो यहां पे पूछ रहा है क्या होगा, तो भैया फास्जिन होगा, COCl2।
हाँ यहाँ पे है देखो हमको लगा तो जा है ही नहीं, लेकिन सही है 179 का सी सही हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल है, आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? एसीटोन बोले तो CH3COCH3। कीटोन समूह का सबसे छोटा यौगिक यही होता है, 1 2 3। आईयूपीएसी कहता है नंबर ऑफ कार्बन, प्रोपेन लगाओ, ई हटाओ, ON लगाओ, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। यहां पे सी 180 का सी, 180 का सी, 180 का सी, सी सी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 181 C6H5 नाइट्रोबेंजीन है। ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। कर रहा है कि इसका एसिन पर HCl के साथ रिडक्शन करा दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दिया, O2 हटाओ, H2 लगाओ, O2 हटाओ, H2 लगाओ, C6H5NH2 बन गया, एनिलीन बन के तैयार है। C6H5NH2 क्या बन के तैयार है? एनिलीन। अगला है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर है आपका। उसके उसी चैप्टर के अंदर है कि सैकरिन भी जो होता है मीठापन, कृत्रिम मीठापन लाता है, एस्पार्टेम भी वही, तो सोडियम साइक्लोमेट भी वही होता है, यानी कि इनमें से सभी। हालांकि ध्यान रखिएगा सोडियम साइक्लोमेट पे बंद क्या हो गया, बहुलक का PDF प्रिंट कैसे करें। अच्छा ये प्रिंट करना क्या मतलब जरूरी है? बेचिएगा आप, पढ़ने से मतलब है भैया, तो आपको वहां पे है ना, आप पढ़ लीजिए ना, थोड़ा सा उसको मेहनत करके हैंड रिटन कर लीजिए, आपको तो दे दिया गया है। प्रिंट क्या क्या कितना कराओगे फालतू का, वो प्रिंट प्रिंट ही रह जाएगा सब। पढ़ने से मतलब रखो ना। कौन प्राकृतिक बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर कौन है? प्रोटीन है, प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर होगा, बाकी सब तो सिंथेटिक है, बनाए जाते हैं। हेक्साएमीन प्लैटिनम का सही सूत्र क्या होगा? हेक्साएमाइन यानी कि अमीन है, हेक्साएमीन प्लैटिनम 4। अच्छा पीटी का 4 4 और ये तो 6, तो 4 Cl4 माइनस होना चाहिए, ये होगा बच्चों, ठीक है ना। प्लैटिनम का 4 ऑक्सीडेशन अवस्था आना चाहिए, +4 आएगा तो बैलेंस के लिए -4 भी चाहिए ना, तो क्लोरीन 4 रहेगा तभी तो -4 बनेगा। चलो सिंपल है। 184 का ए। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन अमॉर्फस सॉलिड? NaCl क्रिस्टल है, ZnS क्रिस्टल है, सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टल है, यानी कि कांच अक्रिस्टल है, यही पूछ रहा है। क्रिस्टल कौन है? कांच। ऑप्शन सी लगाइयो भैया। आगे बढ़ते हैं 186। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म है? अणुसंख्या गुणधर्म कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? परासरण दाब देख लीजिए, मैं आपको बताया अणुसंख्या गुणधर्म का डिफिनेशन भी बताया हूं आज। तो ये 186 का डी। 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश चाहिए? 3 मोल आवेश चाहिए। Al3+ को अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये Al बन जाएगा ना, तो 3 मोल यानी कि 1 मोल बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। तो 3 मोल के लिए क्या करोगे दोस्त? 3 से गुना कर दो, 3 गुना में 96,500 कूलम्ब, गुना करोगे लगभग आ जाएगा 2895, कुछ ऐसे ही करके 2895 में कर देता हूं फोन से फटाफट से। अइला रे अइला, 3 गुना में 96,500, 3 गुना में 96,500, 289,500 यानी कि 2.89 गुना में 1 2 3 4 5 10 के पावर 5, 2.89, 2.89, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लगता है ऑप्शन ए इसलिए होगा कि लगभग इसको 3 मान लिया होगा और 10 के पावर 5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, बस अंत भला तो सब भला। हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
अभिकारक अणु को उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरीके का रहता है, यहाँ पे अभिकारक, यहाँ पे प्रतिफल, इसको ये जितना एनर्जी हम देते हैं उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा। यहाँ पे ऑप्शन सी 188 का ऑप्शन सी। आवाज गया का जी? नहीं आवाज है, हमको तो लगा गया। यहां पर 189 भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, किलो जूल पर मोल में बताना है। फिजियोजॉर्प्शन यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर 20 से 40 किलो जूल पर मोल ये होता है फिजिकल में, और ये केमिकल में हो जाता है 40 से 400 जूल, बहुत ही ज्यादा लगता है 40 से 400 किलो जूल ये केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये 20 से 40। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि भौतिक अधिशोषण की बात किया है। 190 SN2 क्रिया विधि में किस निर्माण होता है? देखिए SN1 और SN2 में आपको बता देता हूं। SN1 में कार्बोकेटायन होगा, कार्बोकेटायन यानी कि कार्बोधनायन, ये है कार्बोधनायन। और SN2 की बात करते हैं तो ये संक्रमण अवस्था पे बनता है, ट्रांजिशन स्टेट पे बात आती है, ट्रांजिशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इस पे रहता है। ठीक है, SN2 में तो संक्रमण अवस्था। 190 का पी लगाना। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? जल में घुलने वाला यौगिक तो अल्कोहल होगा। अल्कोहल है क्या? है। CH3CH2OH जल में घुल जाएगा, ऑप्शन डी। 192 कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण? देखिए कार्बोनिल समूह की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O, तो देखिए यहां पर सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, तो 3 सिग्मा हुआ मतलब sp2 192 का डी। अच्छा अब देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ अगर आप गर्म करते हैं तो आपको मेथिल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेथिल अल्कोहल। HCHO अणु रहेगा और ये 2 रहेगा। कितने रहेंगे? 2 अणु रहते हैं, 2 मोल कंसिडर किया जाता है इसको। NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? CH3OH, ये अपना मेन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना? हाँ फॉर्मेट भी बनता है, HCOONA भी बन जाएगा। तो यहां पर मेथिल अल्कोहल 193 का सी। अब इस अभिक्रिया में देखिए यहां पर ये C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, और यहां पर वाटर विथ एसिड देख लो। यहां पे मैं बता देता हूं C6, मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पे बना देता हूं, N2Cl, N2 प्लस चार्ज और ये Cl माइनस। भैया H2O दिया H प्लस की उपस्थिति में, तो ये H और OH है, HCl को लेकर के भाग गया, N2 बन के भाग गया, तो बेंजीन रिंग के साथ OH बच जाता है, बेंजीन रिंग के साथ OH बच जाता है, N2 निकल गया, HCl भी निकल गया, ये सब के सब तारों के सर में चले गए। ये बेंजीन रिंग के साथ OH यानी कि फिनॉल। देखिए यहां पर B 194 का ऑप्शन नंबर B। 195 अभिक्रिया ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है बच्चों, CHO4 और ये CH2OH। देखिए यही है CHOCHOH4 CH2OH। अब इसका आप HI के साथ हीट करते थे तो आपको N हेक्सेन मिलता था ना, CH3 CH2 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 CH3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 N हेक्सेन मिलता था। ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया है। 195 का B हो गया बच्चों। P पाई D पाई बॉन्ड SO3 माइनस SO3 2 माइनस में पाया जाएगा D। 196 का D 11th का कॉन्सेप्ट है P पाई D पाई। वर्ग 16 के तत्वों को किस नाम से जानते हो? चैल्कोजन या फिर कैल्कोजन। ये हो जाता है वर्ग 16, ये वर्ग 17, ये डी ब्लॉक हो गया। कौन सा ब्लॉक? संक्रमण तत्व बोले तो डी ब्लॉक हो गया, और उत्कृष्ट गैस बोले तो वर्ग 18 हो गया। तो यहां पर वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजन या कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व Mn मैग्नीज होता है, +3 +4 +5 +7। ये मैग्नीज जो होता है बहुत ही ज्यादा ही दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज ध्यान रखिएगा,
198 का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। लैंथेनाइड होते हैं जो 4f एनर्जी को प्रोग्रेसिवली भरते हैं, ठीक है ना। लैंथेनाइड क्या हो जाएगा, लैंथेनाइड किसको कहा जाता है, 4f। 4f की बात आ गई, 4f लैंथेनाइड। 5f वाला में एक्टिनाइड जाता है, लेकिन 4f वाला में यही आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर 199 का ए याद रखने का सभी बच्चे। वह 200 देख लीजिए, यहां पर रूप संयोजन संख्या निकालना है, निकाल लीजिएगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी भी सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब आप जाइएगा तो वहां पर विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो जाता है, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा इस रिएक्शन को जरा गौर कीजिएगा, यह C6H5X यानी कि ये आपका बेंजीन है। क्या है बच्चों, ये बेंजीन हो गया, ये ऐसे है, तो ये दो है, कितने हैं, दो है। अब इसकी अभिक्रिया 2Na के साथ कराएगा, तो दोनों Na दोनों X को लेकर के भागा, यहां पर ईथर रखा गया है, क्या रखा गया है, ईथर। अब क्या होगा, 2Na X को लेकर के भाग गया, तो ये दोनों बेंजीन रिंग बच जाता है, जिसको डाइफेनिल के नाम से जाना जाता है। डाइफेनिल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डाइफेनिल के नाम से जानते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन, फिटिग होगा, फिटिग रिएक्शन। ये हेलो एल्किन और हेलो बेंजीन चैप्टर 202 नंबर का सही जवाब ए। फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा बदल सकते हैं। याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था राइमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन यानी कि राइमर टीमैन भी आप इसको कहते हो, कहीं कहीं पे तो लिखा रहता है। तो रीमर टीमैन रिएक्शन में बच्चों हम लोग क्या करते थे, फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में बदलते थे। सैलिसिल एल्डिहाइड बोले तो ये रहा सैलिसिल एल्डिहाइड, ये ठीक है। तो ये हमारा होता था रीमर टीमैन रिएक्शन, ऑप्शन सी। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, प्राथमिक एमीन पहचानना है ना, तो याद रखना आप इसका रिएक्शन, इसको पहचानने के लिए CHCl3 प्लस KOH के साथ, CHCl3 प्लस में KOH, ठीक है। चलिए और किसी को कोई समस्या है तो बताइए, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बच्चे। नरे 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 ना, हाँ जी ठीक है, क्लियर हो गया। याद रखिएगा प्राथमिक एमीन की पहचान किससे करोगे, CHCl3 प्लस में KOH, क्योंकि आप इसकी रिएक्शन RNH2 के साथ कराते हैं तो RNC बनता है, RNC बनता है, प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड के नाम से जाना जाता है। और ये रिएक्शन तभी होता है जब ये RNH2 रहे, केवल प्राइमरी के साथ होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ होने वाला नहीं है। तो ये हम रिएक्शन कराते हैं, RNC बन जाता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड जब बन जाता है तो हम कहते हैं ओ ये तो भैया RNH2 प्राथमिक एमीन ही है, यानी कि ये इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कौन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन था, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये विटामिन हो गया 205 का ए। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, यानी कि बुखार को कम करेगा, एंटीपायरेटिक होता है। मैं आपको बताया था ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक दवाइयां, ठीक है ना। 206 क्लियर। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष हो जाता है भाई, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस देन द डिफेक्ट क्रिस्टल के अंदर होगा वो एफ सेंटर कहा जाएगा, जिसके अंदर से कलर भी प्रोड्यूस होता है, एफ सेंटर। CaNO3 में NO3 में वांट ऑफ गुड, लास्ट क्वेश्चन हो गया ये आपका 2021 का सबसे लास्ट सवाल, जिसमें कैल्शियम 2+ और 2 NO3 माइनस का चार्ज बनेगा, तो 2 और आयन 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3। 208 सवाल। अब जाकर देखिए, बल्ले बल्ले कीजिए, मजे लीजिए। 2009 से लेकर के 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस रहे प्यारे बच्चों, वह हम लोगों ने यहां पर कर लिया। तो आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह के साथ बने रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बने रहे हमारे साथ प्लीज।
आप अच्छा करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए अभी से ही साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और वहां टॉपर टेस्ट सीरीज है, अलग अलग विषय के भी टेस्ट सीरीज है, जो आप लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि पूरे केमिस्ट्री से टेस्ट है, केमिस्ट्री का अलग अलग पहले चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से पहले टेस्ट है, दो दो टेस्ट है, उसके बाद आपको एक मॉडल टेस्ट की तरह वहां पर मिलेगा। सेट प्रैक्टिस जो न्यू पैटर्न पे है वो है, पीडीएफ है। हंसते रहिए, मस्ती से पढ़िए, टॉपर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन जिनको चाहिए वो भी इंस्टॉल कीजिए साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से, और प्रीवियस ईयर सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, फाइनली प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन और पेपर भी साथ ही साथ। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, और एक बात आपको अंत तक सूचना दे देते हैं कि विद्याकुल ऐप पे हम लोग 16 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं टारगेट का मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप जरूर ज्वाइन करें, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए, फाइनली दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज के इस स्पेशल सेशन के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, वो कमेंट्स जो हमारे अंदर बहुत बड़ी मोटिवेशन भरेगी, और फिर अगले वीडियोस के लिए हम तैयार रहेंगे इसी जोश और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभरात्रि। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब मन लगा करके पढ़ते रहें, और जो बात कहा टेस्ट सीरीज के बारे में वो बिल्कुल ध्यान रखिए। साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर क्विज डेली प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ वगैरह है, मजे लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। इंतजार रहेगा उस दिन जिस दिन फिजिक्स का होगा, फिजिक्स का भी यहाँ पे शेड्यूल लगा हुआ है ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। उसमें भी आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। कमेंट का वेट रहेगा बच्चे, कंजूसी आप करते हो, इस बात में मैं जरूर आपको कहूंगा, आप बहुत कंजूस हो गए हो आप लोग, ऐसे नहीं करने का, कंजूसी नहीं, इसलिए ठीक है बच्चों।